कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि। खण्डलमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो शिवं विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। अभी ये स्तुति गाते गाते
मेरे को ये ध्यान आया कि संघ माने हम लोग का जो वार्षिकोत्सव होता है, श्यामाचरण संघ का वार्षिकोत्सव होता है क्लब टाउन में तेघोड़िया, तो उसमें एज यूजुअल गुरु माँ की विशेष कृपा है, तो उन्होंने बोला रे बोल किचू। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया। तो गीता में और चंडी में समन्वय, द पैरेललिटी ऑफ द थॉट गीता एंड चंडी, सिमिलर, इस टॉपिक पे बात चालू हो गया। तो मैंने ये बोला बीच में रुक के कि देखिए ये गुरु की कृपा होती है। न मेरे को गीता पढ़ना आता था, न मेरे को चंडी आती थी। गुरु ने अपने सामने बैठा के गीता पाठ करवाना चालू करवाया, रे नहीं पर हिंदी टप तू कर। और अचानक फोन से बोला ए तू चंडी पाठ कर भी। मैंने कभी तब तक चंडी की किताब नहीं देखी थी। चंडी क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, बस सुना था चंडी चंडी चंडी। वो मैंने पिछली बार भी बोला था, लोक परलोक बोल के पिक्चर था, उसमें वो जितेंद्र जाके पूछता है उसको, यमराज का जो असिस्टेंट है जिसका नाम है चित्रगुप्त, उसको पूछता है ये क्या बोलते हैं यमराज। यमराज उसमें शायद प्रेमनाथ बना था, पहले वाले में प्रेमनाथ था। बोला ये क्या बोलते हैं बीच बीच में, चामुंडा ऐसा बोलते हैं। तो बोला कि मेरे को हजारों साल हो गए, मेरे को पता ही नहीं चला, अभी तुम्हें 2 दिन नहीं हुआ, तुम आए हो, तुमको अभी पता लग जाएगा। नहीं पता लगेगा, तो हमको पता लग गया। चामुंडा क्या है? चामुंडा वह है जो मुंड का नष्ट करे, वध करे, समाप्त करे उसको, वो चामुंडा है। तो ये मुंड कौन है? लॉजिकल सवाल एक के बाद एक के बाद एक आता है। तो चंडी क्या है? चंडी वो है जो चंड को, उधर चामुंडा इधर चामुंडा, चंडी वाले, चंडी वध करने वाली, महिषासुर वध करने वाली। तो इस तरह से बातें हुई। तो मैंने कहा ये गुरु की कृपा है कि जिस किताब को मैं जानता भी नहीं था क्या है, वो आज पकड़ के आप लोगों के सामने, सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब क्रियावान हैं, सब नॉलेजेबल लोग हैं, उनके सामने मैं चंडी की बात कर रहा हूँ, गीता की बात कर रहा हूँ। तो ये उनकी कृपा है। एक घास के तिनके को उठा करके और उससे सारा काम करा सकते हैं, ये प्रमाण है। भगवान की ऐसी कृपा होती है तब वो गुरु रूप में आते हैं। अच्छा, महाभारत के बीच में गीता हो रही है, अर्जुन को मालूम नहीं है कि वो कौन है। भगवान उसका रथ चला रहे हैं, नहीं जानता कौन है। तो बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं, पृथ्वी पे जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं वो सब मैं हूं। बोला ये तो तुमने बोल के बताया, मेरे को दिखाओ। यदि तुम समझते हो कि मैं उसको देखने के लिए सक्षम हूं, केपेबल हूं और क्वालिफाइड हूं, तो दिखाओ। तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया। अच्छा, विश्व रूप के साथ में विशेषता क्या है कि भगवान को बाबा ने बोला था मुझे एक बार, मैंने भी बोला था कि हमको देखना है, भगवान का दर्शन कराइए। बोले देखो बाबा, क्यों नहीं दिखते जानते हो? मैं बोला जी नहीं जानता। बोले इसलिए दिखते हैं कि हम लोग साधारण लोगों की नर्व्स कमजोर रहती है। वृंदावन में रात को 3 वन है, शायद 2 वन है, 3 वन है, 2 निधि वन और सेवा कुंज है ना। तो वहां पशु पक्षी कीट पतंग सब निकल जाते हैं। भगवान का वो लोग सहन नहीं कर सकते तेज, इसीलिए मनुष्य को तो रहने ही नहीं दिया जा सकता है। एक आध बार कोई जबरदस्ती करके छुप करके रह गया तो उसका दिमाग खराब हो गया, सुबह पागल हो गया या कुछ हो गया। तो क्यों, ऐसा क्या है? तो भगवान में इतना तेज है कि संपूर्ण रूप में भगवान को हम लोग नहीं दे सकते, इसीलिए वो लोग देव रूप में, मूर्ति रूप में हम लोग को मिलते हैं। अर्जुन को भी यही हुआ, भगवान ने अपना संपूर्ण रूप दिखाया तो वो कांपने लगा,
मेरे को डर लग रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है, आप अपना सौम्य रूप मुझे दिखाइए, चतुर्भुज सौम्य रूप, 4 भुजा वाला। तो मैंने कहा तब देखेंगे कैसे? बोले तुमको अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा, तुमको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, नर्व्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब देखोगे। सान्याल महाशय ने गीता में एक जगह लिखा है, ये मैंने पहले भी चर्चा करी थी, इन्हीं हॉन सदगुरु जबे हॉन कृपावान शब्दातीतो परब्रह्म चक्षुते देखान। ये है सदगुरु, जब ये कृपा करते हैं तब शब्दों से जिसका वर्णन नहीं हो सकता, शब्दों के परे जो भगवान है उनको आपकी अपनी आंखों से दिखला सकते हैं। तो मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा है, आप कृपा करिए। तब उन्होंने ये जवाब दिया था। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जैसे एक हीरा होता है, अंगूठी में हम लोग हीरा पहनते हैं, हीरे में कितने कट्स होते हैं मंजू? नॉर्मल हीरे में कितना? 52? मेरे को किसी ने बोला था कि 52 कट होती है इसकी। हाँ, तो हर कट से डिफरेंट कलर ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इफ यू सी इट इन द सन। कहीं से ब्लू आएगा, कहीं से येलो आएगा, कहीं से रेड आएगा। अभी भी मेरे को दिख रहा है तो अलग अलग कलर दिख रहे हैं। क्यों? हीरा तो एक ही है। Why so many colors? Because you are looking at a particular facet which is reflecting a particular frequency of light. The moment you change the orientation, the reflection and refraction action will change, and therefore you will see another color. भगवान के साथ भी ऐसा ही है। फिर मैंने एक बार उन बाबा को पूछा था कि बाबा गीता तो आप पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, आपको गीता का कौन सा श्लोक अच्छा लगता है? गीता का कौन सा श्लोक आपको सबसे अच्छा लगता है, मुझे बताइए। बाबा का जवाब था, इतना बड़ा कटोरा में खीर है, कहीं काजू है, कहीं किशमिश है, कहीं केसर है, कहीं पिस्ता है, कहीं बादाम है, कौन सा अच्छा बताऊं? पूरी खीर ही स्वादिष्ट है। गीता का भी वही हाल है। आज मैंने सोचा तो ये था, चूंकि मैं इंग्लिश में गीता ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो पुरानी बात सब आ जाती है। जब उसको एडिट करते हैं तो ये प्रसंग, वो प्रसंग, ये बात, वो बात सब याद आती है। आज मैंने सोचा भगवान की लीलाओं में से 3 जो विशिष्ट लीलाएं हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या लीला है? 3। एक तो लीला है रुक्मिणी हरण, दूसरी लीला है अर्जुन को माध्यम बना के, क्या? द्रौपदी स्वयंवर, और अर्जुन का अपहरण सुभद्रा ने किया, वो लीला। ये मैंने अपनी गीता में बोला है पहले, कभी वो आ गया है, तो वो याद आया। आज मैं एडिट कर रहा था तो ये याद आया, तो मैंने सोचा आज इसी से हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसके पहले 2-3 बातें हम लोग को बोलनी है, समझनी है। रिपीट है, ये बहुत बार हो चुकी है। गुरु नानक ने कबीरदास जी को जब पहली बार मिला और उनको अपना गुरु मान लिया, यह मालूम है ना? गुरु नानक के गुरु थे कबीरदास जी, मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है थे। और जो गुरु ग्रंथ साहब है, सिख लोग जिसको अकाल मानते हैं, अकाल माने महाकाल, अकाल महाकाल एक ही बात है। इसीलिए अकाल तख्त, गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त है जहां महाकाल का वास है, और जहां सगुण रूप में भगवान रहते हैं उसको हरि मंदिर बोलते हैं, हरमंदिर साहब। तो निराकार कई रूप में हो सकता है। निराकार लाइट के रूप में हो सकता है, उसका कोई आकार नहीं। शब्द के रूप में हो सकता है, उसका भी कोई आकार नहीं। स्मेल के रूप में हो सकता है, उसका भी कोई आकार नहीं। ठीक है?
तो गुरु नानक ने माना कि गुरु का शब्द जो है वही भगवान का रूप है, अग्नि रूप में हो सकता है। हम लोग अग्नि को मानते हैं। आर्य समाज में जब हम लोग थे तो अग्नि को साक्षी रख करके हम लोग सब काम करते थे, भगवान का साक्षी है। शादी वगैरह होती है तो बीच में अग्नि जलती है, उसका पर्पस यही है, भगवान साक्षी है। तो नानक साहब ने कबीरदास जी के बारे में एक भजन लिखा और उसमें उन्होंने कहा, सदगुरु मिल गया पूरा, नानक कबीर के चरणों की धूल। नानक कबीर के चरणों की धूरा, इसी भजन का शुरुआत है। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं नानक जी? हम लोग तो सुन लिए, गाना अच्छा लगा, ट्यून भी अच्छा था, मतलब क्या है? हेली माने सहेली, माने बुद्धि। आपकी सबसे क्लोजेस्ट गर्लफ्रेंड है आपकी बुद्धि। उसके सामने पत्नी भी कुछ नहीं है, बेटे की बहू भी कुछ नहीं है, बेटी भी कुछ नहीं है, सालाहेली भी कुछ नहीं है। आपकी बुद्धि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सालाहेली। हेली माने सहेली, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सहेली। तो कहते हैं हेली भारी मेरी बुद्धि, जरा सोच, बाहर भटको काहीं, संसार में क्यों भटक रही हो, किस चीज की खोज में भटक रही हो? What are you wandering around for? Looking for what? सब सुख है घट माही, तुम्हारे शरीर के अंदर सब कुछ दे रखा है भगवान ने। तो फिर बोलते हैं, हेली मारी मन में जरा विचारो, जरा सोचो, आपके अंदर से ये जो आवाज निकल रही है, ये आवाज निकालने वाला कौन है? कौन है बोरल नवारो? कंक्लूजन क्या है जो हम लोग के शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो पिंडमय है, यानी कि शरीर में जो है, पिंड माने पिंडदान होता है ना, मूल कुंडलनी जो पिंड में है वही सारे संसार में। गीता में भगवान ने एक जगह बोला भी है, भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि अर्थ, भूमि रापो, रापो माने जल, नकुल। यदि हम लोग पांडव को भी जोड़े, एलिमेंट को भी जोड़े तो फिर से सुनिए, भूमि माने अर्थ माने सहदेव, मूलाधार चक्र। रापो माने जल माने नकुल, स्वादिष्टान चक्र। अनलो, अनलो माने अग्नि माने अर्जुन माने मणिपुर चक्र। उसके बाद वायु, वायु माने भीम, भीम माने अनाहत चक्र। 5 हुआ नहीं, 4 हुआ, 4 हुआ। उसके बाद में भीम के ऊपर आ गए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हो गए 5वां तत्व, उनका नाम है आकाश युधिष्ठिर, और चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र। तो ये 5 एलिमेंट्स भगवान ने कहा है, भूमि रापो अनलो वायु खंग, खंग माने आकाश, भगवान यहां और यहां। तो इन सब चीजों से मिला करके मैंने सृष्टि को निर्माण किया है, और 3 तत्व तुम्हारे उसमें और मैंने ऐड कर दिए। कौन से? मन बुद्धि अहंकार। तो 8 हो गया, 5 तत्व और ये 3। और बोला समस्त ब्रह्मांड का रचना मैंने किया। अच्छा, मजा क्या है? देखिए, आप में, मेरे में, इनमें, उनमें, उनमें, उनमें फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि पुतला तो निर्माण कर दिया एक जैसा, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर थोड़ा 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 डिफरेंट कर दिया। वो सॉफ्टवेयर क्या है? ग्रह के द्वारा चालित कर दिया उसको। यू आर कनेक्टेड टू मंगल, यू आर कनेक्टेड टू बृहस्पति, यू आर कनेक्टेड टू शनि, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो आपको दे देगा। जिसके लग्न में बृहस्पति है
वो गोरा होगा, थोड़ा मोटा होगा और पूजा पाठ में बहुत विश्वास करेगा। ये 3 प्रोमिनेंट लक्षण बता रहा हूं, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। गोरा, थोड़ा नाटा और पूजा पाठ ही, भगवान को मानो। वही तो जो शनि होगा मेरा है, कावला होगा, चेहरे पे थोड़ा थोड़ा दाग होगा और न्याय का बात करेगा, कभी भी गलत नहीं सहेगा। मंगल है, उसको लाल रंग पसंद आएगा। जो शनि है उसको 3 रंग पसंद आएंगे, काला, ग्रे और ब्लू। बृहस्पति वाले को येलो पसंद होगा, ठीक है। और जो मंगल होगा उसको लाल रंग चाहिए और वो लड़ाकू होगा, क्विक टू एंगर, शॉर्ट टेम्पर्ड, किसी भी मौका में कहीं भी वो लड़ लेगा। ऐसे करके भगवान ने ग्रह को लगा दिया कि तुम इसका स्वभाव बनाओ और इसका तुम भाग्य निर्धारण करो। पुतला तो वही है, 8 चीजें हैं। अब कैसे निर्धारण हुआ? जैसे मंगल है, सूर्य है, ये होते हैं अग्नि तत्व। मंगल भी अग्नि अग्नि तत्व है तो वही रहेगा टेम्पर। और चंद्रमा, बृहस्पति, ये सब है जल तत्व। जल तत्व तो उस हिसाब से उनका बिहेवियर है। और अर्थ, पृथ्वी का इसमें कोई समावेश नहीं है। इस कुंडली में आप देखो 9 ग्रह हैं, है ना, पृथ्वी नहीं आता उसमें। हॉरोस्कोप में पृथ्वी का कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? पृथ्वी पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। ये बाकी सब ग्रह लाखों मील दूर से आपको कंट्रोल करते हैं। वो पर्टिकुलर रे से, वो कलर से, उसी से निकला कलर थेरेपी। जिसका ये दिक्कत है तो लाल ग्लास में पानी रखो और उसको सुबह सुबह पी लो, लाल कपड़ा रखो, पॉकेट में लाल रुमाल रखो। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूला 2 लोग सुनाते। अब पृथ्वी का कंट्रोल क्या है? पृथ्वी में आप डायरेक्टली टच करते हैं, इसलिए वास्तु। चूंकि आप डायरेक्टली उससे कांटेक्ट में है, इसलिए 20% इंपैक्ट, रेस्ट ऑफ दी 9 प्लैनेट्स इज 80% कॉन्टैक्ट। 80-20। यदि वास्तु अच्छा है, आपका घेर का पोजीशन वगैरह अच्छा है, तो 20% आपका एनहांस हो जाएगा। शनि जो रिजल्ट देगा, बृहस्पति जो रिजल्ट देगा, मंगल जो रिजल्ट देगा, 20% एनहांस हो जाएगा। यदि वास्तु खराब है तो 20% रिड्यूस हो जाएगा। तो भगवान ने क्या बनाया? आप जानते हो प्लेन में हम लोग चढ़ते हैं तो क्या होता है भाई साहब? टेक ऑफ हो गया, प्लेन अपना रूट पे फिक्स हो गया। अब यहां से हम सीधा जाएंगे। पायलट उठ के बाथरूम भी जाता है, बाहर में भी आता है, अनाउंसमेंट भी करता है, स्टुअर्डेस के साथ में थोड़ा मजाक उजाक भी करता है और बोल भी देता है कॉफी ले आ दे मेरे लिए। तो वो ऑटोमेट हो गया, ऑटो पायलट। तो आपने बन करके, खड़ा होकर के एक स्टेटस जब एक्वायर कर लिया, उसके बाद ग्रह नक्षत्र आपकी लाइफ का ऑटो पायलट हो गया। दिस इज हिज प्रोग्रामिंग। भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, सिस्टम्स बना हुआ है। जैसे अभी वो हम लोग का सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या हुआ? मोदी जी डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, आर्मी का जनरल तो डायरेक्टली कुछ नहीं किया, एयरफोर्स का जनरल तो कुछ नहीं किया। सिस्टम है। रेडार ने पकड़ा, सैटेलाइट ने पकड़ा, कोऑर्डिनेट्स मिल गया, ब्रह्मोस चला दो, चला गया, ध्वस्त हो गया। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं करते, उन्होंने सिस्टम बना रखा है। यदि तुम हमारे घर में आओगे तो तुमको हम ठा कर देंगे। अब थोड़ा सा फर्क है हम लोग की सेना के साथ में, भगवान में फर्क क्या है? भगवान कहते मेरे घर में आओ, हम लोग कहते नहीं जाना है, हम लोग ठीक है जहां है। भगवान कहते अरे मैं तेरे लिए वेट कर रहा हूं, तू मेरा बेटा है, तू नहीं आएगा तो कैसे होगा? ना ना ना, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? तुम रहो जहां वहां, तुमको प्रणाम है, मैं नहीं आता।
है ना, ये डिफरेंस है ना। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मत आ, मैं ही आता हूं। तो भगवान लीला करने के लिए अलग अलग अवतार लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग के बीच आते हैं। क्या करते हैं? सीख देते हैं। क्या सीख देते हैं? जीवन कैसे चलाना है। सबसे पहले ऐसे तो बहुत सारे अवतार आए, हिरण्यकश्यप वगैरह सब दुष्ट लोग थे, उनको मारने के लिए भगवान आए। वो सब तो ठीक है, हम लोग त्रेता युग में आए, सतयुग में नहीं जाए। सतयुग के तो अवतार बहुत सारे हैं, नरसिंह अवतार हैं, तो हयग्रीव अवतार हैं, तो कच्छप अवतार है, मोहिनी अवतार है। वो सब की बात नहीं करते हम लोग त्रेता से बात करते हैं, जहां भगवान राम आए। आपके घर में यहां पर राम उत्पन्न होते हैं, इसी को अयोध्या भी बोलते हैं, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, इसको अयोध्या भी बोलते हैं, इसको द्वारका भी बोलते हैं, हरिद्वार भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। काशी सर्व प्रकाशिका का मतलब क्या होता है? यहां पे आप जाओगे तो जो आपको जानना है आप जान जाओगे। इसका उदाहरण मैंने अभी व्हाट्सएप में 2-4 दिन 5 दिन पहले ही दिया था। एसएन बोस का लाइफ स्टोरी देखा था तुम? क्या है वो? एसएन बोस ने बताया कि यदि परमाणु, सबसे छोटी चीज हम लोग जानते हैं परमाणु, एटम, उसका विखंडन करते जाओ, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो एक स्टेज आएगा जिससे और छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसका नाम है हम लोग के शास्त्रों में विष्णु, और सत्येंद्र नाथ बोस ने उसका नाम लिखा बोसॉन। बोसॉन माने गॉड पार्टिकल। वो नहीं हो तो एटम फॉर्म नहीं होगा। क्लास 9 में हम लोगों को एटॉमिक थियरी पढ़ा रहा था, एक इंग्लैंड से आया हुआ था टीचर, एनएचएल क्लार्क, नॉर्मन हेनरी लेनर्ड क्लार्क, वो नाम भी याद है। बड़ा था, लंबा, 6 फुट 6 इंची, बास्केटबॉल खेलता था, सब कोई ऐसे ऐसे करते तो ऐसे लेकर के धड़ डाल देता था। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। हम लोग के कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? 9। ये पैरेलल है फ्लोरीन एटम में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एटम में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सेंट्रल कोर के चारों तरफ मंडराते हैं, जैसे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। अब ये एज इट इज रह कैसे जाता है? हर एक एटम के अंदर गॉड पार्टिकल है, वो उसको वैसे ही प्रिजर्व करता है। भगवान विष्णु, विष्णु शब्द का अर्थ होता है विश्वस्य अणु इति विष्णु। देखो, ठीक। तो मैंने आर्टिकल लिखा था, उसी वो कल्पना आ गई, कुछ वो बोल रहा था टीचर, दिमाग में कुछ आया, मैंने आर्टिकल लिखा। नेक्स्ट डे हम लोग की स्कूल का एक न्यूज़पेपर छपता था, द नोबिलियन। वो साइक्लोस्टाइल होता था ना पहले, वो साइक्लोस्टाइल होता था, खाली सामने का पेज कवर प्रिंटेड होता था, द नोबिलियन। मेरे को अवार्ड मिला, असेंबली में बुला के बोला, वंडरफुल वंडरफुल, जो भी है। ठीक है। कल्पना क्या थी? कल्पना ये थी कि जैसे हमारे विशाल विश्व को एक छोटे एटम में हम लोग देख पाते हैं, हमारे भी 9 प्लैनेट है, हमारा भी सोलर सिस्टम है, वो फ्लोरीन के एटम में भी 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 9 इलेक्ट्रॉन उसमें है, 9 इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। तो ये हमारा स्टेज है अति विशाल और वो है अति सूक्ष्म। हो सकता है हम लोग किसी दूसरी सभ्यता के एटम हो। ये कल्पना है, दिस नॉट ए फैक्ट, दिस माई इमेजिनेशन। তুমি বুঝতে পারছে? যেমন ফ্লোরিনের অ্যাটমে 9টা ইলেকট্রন আছে, সেরকম একটা বিশাল কোন সৃষ্টি আছে, তার আমরা অ্যাটম আছি। সেই হিসেবে ওই ফ্লোরিন অ্যাটমে ফ্লোরিন ইলেকট্রনের লোকেরা থাকছে, প্রাণী থাকছে। এই কল্পনাটা ছিল, বেকার কল্পনা ছিল, কিন্তু ছিল। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बाबा बराबर बोलते थे, যেই ভগবান গোটা পৃথিবীকে শূন্য ভাসিয়ে রেখে দিতে পারে, সে কি না পারে জিতে।
आप समझे इस बात को? पूरी पृथ्वी को एक शून्य में भगवान ने रख दिया और वो वही है। वो हिलती डुलती कुछ नहीं है, इधर उधर जाती नहीं है, अपनी जगह पे घूमती रहती है और चारों तरफ घूमती रहती है, जैसा उन्होंने आदेश कर दिया। ये किसने किया? भगवान ने किया। तो यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो कुछ क्या नहीं कर सकते? हो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? हम लोगों के बीच में आते हैं। क्यों आते हैं? हम लोग को शिक्षा देने के लिए, हम लोग का हालचाल जानने के लिए, हम लोग को सही मार्ग में ले जाने के लिए। क्या करोगे आप? मैं बीआईटी मिश्रा में रहता था, हॉस्टल में था, तो बुधिया छिलो রাঁচিতে ওই হনুমান মন্দির পেছনে বগলে বুধিয়া একটা স্টোর ছিল। জানো তুমি বুধিয়া? কোন বুধিয়াকে জানো? বাসু বুধিয়াকে জানো? শুনেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বাসু বুধিয়া আমাদের আত্মীয় হয়, এখন তো মারা গেছে। तो वहां से मैसेज आता था बासु बुधिया के पास। बासु बुधिया फोन करता था कॉलेज में। स्पेस एंड रॉकेटरी के इंचार्ज ছিল एचडी বাজপেয়ী বোধহয়, ওনার নামটা কি ছিল? বুড়ো মনে পড়ছে? বোধহয় বাজপেয়ী। वाजपेयी আমাকে 2-3 बार ডেকেছে, এই तुम्हारा ये मैसेज है, घर में बात कर लो। जी सर। क्या हुआ? वाई एम आई सेइंग दिस? भगवान ऐसे ही करता है। घर से, भगवान के यहां से मैसेज आता है, बेटा एक बार बात कर ले मेरे से। तो आप पंडित के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कोई किताब लेते हैं, उनका याद करते हैं, स्तुति गाते हैं, वो आपके ऊपर में कृपा दृष्टि करते हैं। क्या है ये कृपा दृष्टि? अवतरण। अवतरण शब्द का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। ठीक? तो क्या करते हैं भगवान? लीला करते हैं। अच्छा, हम लोग देखते हैं ना, अभी धुरंधर देखे तो समझे कि लियारी बोल के भी कोई जगह था, कराची बोल के भी कोई जगह था, उसमें ऐसे ऐसे डकैत होते थे, ऐसा होता था, ऐसा होता था। हम लोगों को तो नहीं मालूम था, मालूम पड़ गया। रामलीला देखते हैं बच्चे जब फर्स्ट टाइम में, तो ये कौन है पापा, ये कौन है बेटा, ये कौन है, ये कौन है? हम लोग पता लगाते हैं। बच्चे का क्यूरियोसिटी होता है ना, वो जानने का चेष्टा करता है। ऐसे भगवान की लीला हर युग में एक बार दो बार नहीं, असंख्य बार चलती रहती है, हम लोग को सबक सिखलाने के लिए, हम लोग को सही रास्ता दिखलाने के लिए, है ना। तो आज जो मैं गीता ट्रांसलेट कर रहा था, तो उसमें 4 लीला का मेरे को ध्यान में आई। एक तो सुषुम्ना नाड़ी कौन है, दूसरा सुभद्रा का क्या मतलब है, तीसरा रुक्मिणी हरण का क्या मतलब है। ये 3 लीला हमको ध्यान में आई। तो कौन सा से स्टार्ट करें? रुक्मिणी हरण से स्टार्ट करते हैं पहले। रुक्मिणी हरण। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हम लोगों के देवी देवताओं में विवाह का कोई मतलब नहीं है। उन लोगों में विवाह नहीं होता है, एसोसिएशन होता है, साथ रहने का मतलब होता है। हम लोगों में विवाह होता है, लिव इन बोल दो। उसमें क्या है कि मेरी विभूति है, ये ताकत है, मेरी शक्ति है, मेरी पत्नी नहीं है। हम लोग पत्नी बोलते हैं, शिव पत्नी, विष्णु पत्नी, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? हैं? लक्ष्मी है, ठीक है। और कौन है? कृष्ण की बोलिए। नहीं, बहुत को छोड़ दो। पटरानी जो है, और सत्यभामा, हाँ, और नहीं, ये 3 ही है ये। तो सत्यभामा ये भगवान की विभूति है, सत्य, द ट्रूथ। ये पत्नी नहीं है, ये भगवान की संगिनी है। जहां भगवान है वहीं सच है, सत्य है। रुक्मिणी क्या है? रुक्मिणी है आत्मा। जामवंती है दीर्घ स्मृति, उस पर हम लोग आएंगे।
जैसे चिरजीवी हम लोगों को अपने शास्त्रों में मिलते हैं, हनुमान जी चिरजीवी थे, अश्वत्थामा चिरजीवी है, ऐसे ही जाम्बवान चिरजीवी है। कैसे चिरजीवी है? सतयुग में वो वामन अवतार में दिखा है बाली के दरबार में, फिर रामचंद्र जी की सेना में वो रावण के साथ लड़ा है, फिर कृष्ण लीला में जामवंती की शादी कराई उसने कृष्ण से। चिरजीवी है, इसका मतलब बताते। अब हम लोग रुक्मिणी हरण पे आते हैं, कहानी के रूप में पहले, फिर उसका आध्यात्मिक अर्थ। ठीक है ना? रुक्मिणी के भाई का नाम था रुक्मी। ठीक, रुक्मी के दो दोस्त थे, एक का नाम था जरासंध, दूसरे का नाम था शिशुपाल। रुक्मी अपने बाप को कैद करके और राजा बन गया, और ये उसने इन दोनों दोस्तों को बुला लिया। रुक्मिणी को शिशुपाल देखा और बोला कि यार इसे शादी करा दे मेरी, तेरी बहन तो बहुत अच्छी है। रुक्मी बोला हाँ हाँ ठीक है, तो मेरा दोस्त है, इससे तेरे जैसा वर उसको कहां मिलेगा। जरासंध बोला हाँ मैं एग्री करता हूं। शिशुपाल सर्वथा उचित थे, करा दो। भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी रुक्मिणी, तो उसको जब पता चला कि शिशुपाल से शादी करना है मेरे को, भाई का ऐसा मन है, तो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा, वो नहीं चाहती थी। तो वो क्या करी, उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर आता था ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को एक चिट्ठी लिख करके द्वारका भेजी। द्वारका माने कुटस्थ। उस पर फिर हम आते हैं, आध्यात्मिक बात हम लोग बाद में करेंगे। तो भगवान को बोले कि मेरे को तो इसने कैद कर रखा है यहाँ पे, मैं तो बाहर भी नहीं जाने देता है, आप आइए मुझको छुड़ा के ले जाइए इस कैद से। तो भगवान आए और रुक्मिणी हरण हुआ। जब रथ पे बैठा के रुक्मिणी को चल दिए भगवान, तब पीछे से रुक्मी, शिशुपाल और जरासंध की सेना भगवान का पीछा करी और युद्ध होने लगा। तब तक कौन आया? बलराम। बलराम आके क्या बोला, कान्हा तू तो बहू को लेके जा, इनको मैं सलटता हूं। और बलराम ने क्या निकाला, अपना फेवरेट अस्त्र। कौन सा? यस, हल कैसा अस्त्र है, इससे हम लोग मुनीर को मार सकते हैं क्या? हम एक तो सवाल पूछते हैं, लॉजिकली बताओ हमको। जब हम सुनते थे कि बलराम का फेवरेट अस्त्र है हल, हमको लगता था वेरी फनी, अस्त्र से कैसे लड़ाई करेगा, अस्त्र से तो जमीन खोदी जाती है, प्लाविंग फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। उस पे भी हम लोग आते हैं। तो बलराम ने अपना हल निकाल करके इन तीनों की सेनाओं को परास्त कर दिया और कान्हा लेकर के द्वारका में कुटस्थ में रुक्मिणी को ले आए, शादी हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या? रुक्मिणी माने आत्मा। उसको कौन पकड़ के रखा है? बुद्धि, शरीर जरासंध और मन शिशुपाल, इस तीनों की कैद में। जरा ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। आत्मा को आपके अंदर किसने पकड़ रखा है? बुद्धि, शरीर और मन। ठीक, आत्मा का क्या नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है? परमात्मा से मिलना। मैंने मन ही मन उनको अपना मालिक मान रखा है, उन्हीं से शादी करूंगी, मैं तुम लोगों के साथ में क्यों चक्कर में पड़ूंगी। आत्मा का तो यह अभिप्राय है। लेकिन ये लोग बोलते नहीं, ये मेरा मित्र है, इससे शादी कर। तो आत्मा जब कराती है, छटपट करती है, अरे मेरे को तो फंसा लिया इसने, मेरे को तो कैद कर लिया, तो वो भगवान को आवाज देती है। ब्राह्मण कौन? जब हम खुद ब्रह्म में रमण करें तो ब्राह्मण। मेरी आत्मा ने ब्राह्मण को, जो ब्रह्म में रमण करता है, उसको बोला कि उनको चिट्ठी पहुंचा दे।
तो भगवान को चिट्ठी गई, भगवान आ गए। ये चिट्ठी जब हम लोग भेजेंगे तब भगवान आएंगे, आत्मा को रिलीज कराएंगे कैद से। आपके लिए ब्राह्मण कौन? गुरु। वो भगवान को बोलेंगे, भगवान इस पे कृपा करिए, इसको रिलीज कराइए, इसकी आत्मा को बहुत पीड़ा है। तब भगवान लेकर के रथ में दौड़ने लगे। पीछे से चित्त बुद्धि अहंकार पीछे लग गई। शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी, उसको रोकने के लिए बलराम आ गए। ये बलराम कौन है? साधक। वो क्या करता है? बलपूर्वक रमण जो करे सो बलराम। बलपूर्वक रमण मतलब जबरदस्ती लगा के, ताकत लगा करके भगवान का ध्यान करे, यानी साधन करे। कहां पे साधन करे? रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में एक ठो टेल बोन होता है, जैसे हल में एक ठो लोहा होता है जो जमीन को तोड़ता है, वैसे तुम्हारे रीढ़ का हड्डी में देखोगे, रीढ़ की हड्डी ऐसे क्या, लास्ट में एक टेल बोन है। एनाटॉमिकली देखो, ध्यान करो, तो उससे लड़ता है। यानी साधक बैठ करके जब साधन करेगा तो चित्त बुद्धि और शरीर सब हार जाएंगे। रुक्मिणी ठीक अपनी जगह पहुंच जाएगी भगवान के यहां। ये है रुक्मिणी हरण की कहानी। ठीक, अब एक साधक हुआ बलराम, जो भगवान का भाई है। पुरी में देख रहे हो आप क्या होता है? इधर में बलराम बैठा है, बीच में सुभद्रा बैठी, इधर में जगन्नाथ बैठे। जगन्नाथ कौन है? कुटस्थ। श्याम बाबा बोलो, जगन्नाथ बोलो, कुटस्थ बोलो, अक्षय अक्षर ब्रह्म बोलो, बहुत सारा नाम है। इसका मतलब क्या है? यदि आप साधन करोगे, यानी आप बलराम बनोगे, तो आपको सबसे पहले बहन के रूप में मिलेगी सुभद्रा। सुभद्रा क्या है? सुभद्रा है निवृत्ति, एक होती है प्रवृत्ति। मेरी प्रवृत्ति क्या है? शाम को ताश खेलूंगी, लेट हो जाएगा तो हाउसी जाऊंगी, हाउसी खेलूंगी, और वहां से निकलने के टाइम में मैं कहीं डिनर भी ले लूंगी, कहीं क्लब भी कर जाऊंगी, कहीं कुछ भी कर लूंगी। मेरी टेंडेंसी है प्रवृत्ति। निवृत्ति क्या है? भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए वो भगवान की बहन है। तो निवृत्ति जब मिलेगी तब भगवान मिलेंगे। यानी आप प्रवृत्ति में फंसे रहे, क्लब गए, ताश खेले, हाउसी खेले, मूवी देखे, डिनर लिए, ये किए, वो किए, भगवान को नजरअंदाज कर दिया आपने। लेकिन निवृत्ति इधर में, लेफ्ट साइड में, जब ये मिल गई तो ये आपको खुद ब खुद भगवान मिला देगी। इसका किस्सा अर्जुन और सुभद्रा विवाह से हम लोग को स्पष्ट होगा। कैसे है देखिए। सुभद्रा को अर्जुन बहुत पसंद थे और अर्जुन को सुभद्रा बहुत पसंद थी। क्यों? इसी कारण। अर्जुन तेजस्वी साधक था। ठीक, तो साधक को निवृत्ति पसंद आएगी, उसको प्रवृत्ति नहीं पसंद आएगी। प्रवृत्ति पक्ष कौन है? दुर्योधन। तो कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम ने फिक्स कर दिया था कि दुर्योधन, तेरे को मैं मेरी बहन से विवाह कर दूंगा, सुभद्रा से। भगवान बोले ये क्या कर दिए भैया, ये तो दोनों मिलते ही नहीं है, आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। जहां दुर्योधन है वहां निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। ये तो आपने गलत विवाह का प्रस्ताव दे दिया। तो अर्जुन को बोले, अर्जुन तो भाग ले, जाके इसको लेके चला जा। है ना, तो इसको किडनैप करके ले जा। अब अर्जुन कौन है? पारिवारिक है, उसके सब परिवार कौरव पूरी सेना के साथ में द्वारका आ रहे हैं। दुर्योधन का और सुभद्रा का विवाह होगा। बोला भगवान ऐसे में मैं कैसे अपहरण करूं? तो भगवान बोले सुभद्रा को, तू भी तो इसको पसंद करती है ना? जी। तो मेरा रथ खड़ा है। भगवान का रथ कौन सा है? मंजू तुम बताओ। भगवान बोलते मेरा रथ खड़ा है, इसमें लेके भाग अर्जुन को।
शरीर को रथ नहीं बोलते। शरीर एक्सटर्नली जो है वो सही है, लेकिन भगवान का रथ तो वो शरीर नहीं है। भगवान को शरीर नहीं होता है। दिखा रहे हैं हम लोग, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर उनका रथ है। तो ये जो उपलब्धि है सुभद्रा की या जो विभूति है वो सूक्ष्म शरीर में होती है, बाहर से नहीं दिखता कुछ। निवृत्ति बढ़ गया तुम्हारा, सत्य बोलने की क्षमता बढ़ गई, ये सब विभूतियां हैं भगवान की। ये कहां मिलती हैं? सूक्ष्म शरीर में पैदा होती है। तो भगवान सुभद्रा को कहते हैं तू भी तो अर्जुन को प्रेम करती है? बोले जी करती हूं। बोले तू ले जा। कहां लिखा है कि अपहरण वर ही करेगा, वधु भी कर सकती है, तू ले जा। होता क्या है, जब निवृत्ति आती है, प्रवृत्ति छूट जाती है, तो साधक को ऑटोमेटिक निवृत्ति भगवान की तरफ खींच के ले जाती है। यही है अर्जुन का अपहरण। उसके पहले का किस्सा क्या है? उसके पहले का किस्सा कहानी के रूप में यह है कि अर्जुन और बाकी जो पांडव हैं उन लोग का आपस में नियम था कि जो द्रौपदी के कक्ष में जाएगा वो अपने जूते बाहर छोड़ के जाएगा, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं उन लोग को पता है कि अंदर में फलाना आदमी है। तो अर्जुन ने क्या किया गलती कि अपना धनुष बाण द्रौपदी के कक्ष में रख दिया था, और अचानक से तक्षक नाग आया और पांडवों की सब गौ धन को लेकर के चला गया। तो हल्ला हुआ कि तक्षक आ गया, हजारों लाखों गाय थी उनकी, सबको लेके चला गया। तो अर्जुन बोला मेरे को तो कोई उपाय नहीं है, धनुष बाण लिए बिना तो मैं क्या करूंगा। तो वो जूता वहां रखा हुआ था युधिष्ठिर का, लेकिन अंदर घुसा, चुपचाप से धनुष उठाया, चल दिया। तक्षक को हराया, गाय को वापस लाया। गाय माने इंद्रियां, गो, सिंगल रेफ। डबल रेफ लगाया गौ तो गाय हो गई, सिंगल रेफ लगाया गो, गो माने इंद्रियां। तो अर्जुन उसको हरा के आया। तो युधिष्ठिर को बोला भैया ये गलती हुई है। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, तूने अच्छे काम। बोला नहीं, नियम तो नियम है। तो बोले 1 साल का नियम बनाया हुआ था कि जो इस तरह की गलती करेगा उसको 1 साल पूजा पाठ में लगा रहना पड़ेगा। तो अर्जुन निकलने लगा। तो जैसे ही इंद्रप्रस्थ में थे उस समय ये लोग, तो इंद्रप्रस्थ में मेन गेट के पास आया तो भगवान आ रहे थे द्वारका से। बोले क्या हुआ अर्जुन? तो देखे सन्यासी के भेष में था। तो बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं जा रहा हूं सोमनाथ, ये है सोमनाथ, यहां शिव रहते हैं। अच्छा तो ठीक है, सोमनाथ के बगल में द्वारका है, ये द्वारका है। तो जब तेरा हो जाए 1 साल का प्रवास तो तू जो है सो द्वारका आ जाइयो, मैं वहीं मिलूंगा तेरे को। तो अर्जुन बोला पहले मैं मणिपुर जाऊंगा तेज इकट्ठा करने के लिए। मणिपुर माने ये चक्र, फायर, अर्जुन इज फायर, नाभि चक्र। वहां से अर्जुन तेज इकट्ठा करके चला गया सोमनाथ। वहां पर सन्यासी भेष में 1 साल पूजा पाठ किया। अब भगवान को मालूम है उसकी अवधि खत्म हो रही है, और सुभद्रा का वहां पर कोई दान पुण्य का काम था, वो कुछ व्रत रखी थी। तो भगवान सुभद्रा को भेजे, जा सोमनाथ चली जा, बगल में तो है, वहां तेरा दान पुण्य जो है, बहुत सारे सन्यासी है वहां, मिल लेना। अब अर्जुन तो उसको पहचान लिया सुभद्रा को, सुभद्रा नहीं पहचानी। अर्जुन का वेशभूषा चेंज था, सन्यासी वेश था, गेरुआ वस्त्र था, जटावड़ी से बढ़ गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी। तो अर्जुन बोला कि आप द्वारका की राजकुमारी हैं? बोले हाँ, मुझे भी द्वारका जाना है, आपके साथ चलूं? बोले चलिए। तो अर्जुन को लेके वो द्वारका गई। यही है निवृत्ति भगवान के पास ले जाती है। अब यहां पर भगवान चाहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन के साथ परमानेंटली रहे, नॉट टेम्परेली। अभी तो लेके आई बस, इतना ही था ना साथ। भगवान चाहते हैं कि परमानेंट रहे, क्योंकि अभी तो महाभारत का युद्ध होना है। तो भगवान ने उसको, अर्जुन को कहा कि देखो भैया ने गलती से सुभद्रा का विवाह फिक्स कर दिया दुर्योधन से। वो अपनी सेना के साथ में आ रहा है, धृतराष्ट्र भी हैं, भीष्म भी हैं, द्रोण भी हैं, सारी माताएं भी हैं, सब हैं। तो ये तो
हाथ से निकल जाएगी तो तुम इसको लेके भाग जाओ, किडनैप। अर्जुन बोला क्या बात करते हो, मेरा पूरा परिवार आ रहा है और मैं इसको लेके भाग जाऊं। भगवान बोले तू अकल से काम नहीं करता है अर्जुन, मैं क्या करूं, तेरे को मेरे को ही बचाना होगा। सुभद्रे, जी भैया, तू भी तो प्रेम करती है। मैं समझता हूं, एक काम कर, कहीं नहीं लिखा है कि स्त्री का अपहरण पुरुष करेगा, पुरुष का अपहरण भी स्त्री कर सकती है, तू इसका ले जा, अपहरण कर ले, यही है परमानेंटली ले जाना। इधर पूरा वो आया, कौरव पक्ष, दुर्योधन सब आए, वधू ही नहीं है, किससे शादी होगी। बलराम का मुंह छोटा हो गया। बलराम कृष्ण को बोले तेरा खेला है दिखता है, मैं क्या करूं भैया इसमें, वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं और सुभद्रा ने अर्जुन को अगवा कर लिया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं समझता हूं। तो अर्जुन, ये दुर्योधन को कॉम्पनसेट करने के लिए बलराम ने बोला कि तू मेरा शिष्य बन जा और मैं तेरे को गदा युद्ध सिखाऊंगा। अब तो वो तो चली गई, तो हाथ हाथ जोड़ करके पूरी कौरव पक्ष को वापस कर दिया गया। कौरव पक्ष क्या है, आपकी आउटर इंक्लिनेशंस, योर टेंडेंसीज, योर प्रवृत्ति, योर नेचर वर्ल्डली है। अरे क्या सुंदर कपड़ा पहना है, अरे क्या सुंदर घड़ी है, अरे क्या सुंदर मोबाइल है, अरे क्या सुंदर खाना है, क्या होगा इसे, लेकिन हम लोग को वही अच्छा लगता है। कितना भी बोल लो, यदि कोई अच्छा सुंदर मिठाई होगा तो एक और लाओ भाई, नहीं। निवृत्ति क्या करती है कि संसार के तरफ से आपकी नजरों को समेट करके भगवान की तरफ लगा देती है। ये हो गया सुभद्रा अर्जुन विवाह। ठीक, ये मेरे गीता में है इसलिए हमको याद आ गया, आज हम एडिट कर रहे थे तो सब याद आ गया। फिर क्या है, द्रौपदी। द्रौपदी कौन है, आपके शरीर में 3 प्राण के रास्ते हैं, प्राण जिनसे आपके शरीर में संचरण करता है, यहां से घुसता है और 3 तरीके से वो चलता है शरीर में, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये मैंने न्यूरो सर्जन को पूछा था, RN भट्टाचार्य है, हम लोग का धनबाद का ही है, उससे मिलने गया था मैं खास करके स्काईलार्क होटल में धनबाद में। बोले डॉक्टर साहब ये मालूम है आपको, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आप तो नर्व्स के आदमी हैं, देखे हैं? बोले এটা तो আমি सुनी कोनो दिन। हाँ भाई, क्या मालूम होगा तो বলে এটা তো আমি শুনিনি, এটা কি গো? আমরা ওটা খুব লম্বা কথা আছে, আপনার টায়ার্ডনেস আছে, রাত 9টা বাজছে, কোনোদিন দেখা হলে আমি বলবো আপনাকে। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया बात खत्म। तो ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना क्या है? मनुष्य का जीवन जब स्टार्ट होता है मां के गर्भ में तो उसको सांस मिलता है सुषुम्ना से। ईड़ा और पिंगला बीइंग एक्सटर्नल इनपुट्स आर ब्लॉक्ड, उस समय बाहर का सांस नहीं चलता है। ठीक, जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से निकल गया तो क्या करता है डॉक्टर, सबसे पहले सुषुम्ना को क्लैंप करके और कट कर देता है, और कट करने के पहले यहां पे वैक्यूम ट्यूब लगा करके पूरा नाक वाक नॉस्ट्रिल मुंह सब साफ कर देता है, जिससे कोई म्यूकस नहीं जाए, उसके छाती में नहीं अटके, गले में नहीं अटके, एंड ही शुड ब्रीथ नॉर्मली। बट ये जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट एबनॉर्मल थिंग। अब यहां पे चंडी में क्या बोलता है इनको, श्वास निश्वास, शुंभ निशुंभ राक्षस है। कभी सुना है एक राज के 2 राक्षस भाई, दोनों राजा? हाँ, वो राज्य तुम्हारा है तो मेरा शरीर है, और उसके यही दोनों राजा है। जैसे ही हमारा श्वास चालू होता है संसार दिखने लगता है, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे को प्यार करता है, ये मेरे को प्यार नहीं करता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। पेट में तो कुछ नहीं बोलता बच्चा,
बोलता है। तो ये जैसे ही आए, श्वास और निश्वास, इसको शुंभ और निशुंभ बोलते हैं, संसार चालू हो गया। संसार क्या है? संसार तुमको भगवान से निकाल करके दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है, अवे फ्रॉम योर होम। व्हाट इज योर होम? ओई जे महाशून्य आकाश, ওইখানে মোর ঘর, স্নেহময়ী মাঝে আমার বাড়িয়ে আছে কর। ওরে দের তো আরো করিস না রে, তাড়াতাড়ি আয়। শব্দগুলো উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। রূপ যদি তুই দেখবি মায়ের, শীঘ্রই চলে আয়, এরকম কিছু আছে। তারপর বলছে ওরে এমনি কিছু করে যারে, আসবি না আর বারে বারে, হাসতে হাসতে যাবি ঘরে, কেউ রবে না পর। ওই যে মহাশূন্য আকাশ, ওইখানে মোর ঘর। আরেকটা লাইনে বলছি, ওই যে মহাশূন্য আকাশ, মিথ্যা মেঘাধর। ইলিউশনস আছে, সে আমাকে দেখতে দিচ্ছে না আমার ঘর। ওইখানে তোমার ঘর। তুমি কি বলছো? আমার ঘর 20 নম্বর লিড রোডে আছে, আমার ঘর ধানবাদে আছে, আমার ঘর লঙ্কায় আছে, জার্মানিতে আছে, আমেরিকাতে আছে। ওইখানের কোনো স্মৃতি নেই। আছে কি? কি করেছে? কেন হয়েছে? এই যে শ্বাস নিঃশ্বাস রাজা হয়ে তোমার হরণ করে নিয়েছে। राजा हो करके शुंभ निशुंभ ने दैत्य आकार में संसार फैला दिया। अब क्या करना है? अब तो ये फैल गया, हम तो फंस गए। तो क्या करना है? टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स होम। भगवान की जानते गेले তোমার মায়ের গর্ভে পুনর্প্রবেশ করতে হবে। সেটা তো फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वो तो हो नहीं सकता है। तब वैसी स्थिति का निर्माण करना है जैसी मां के गर्भ में थी। प्रिंसिपल क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट, सुषुम्ना से सांस चलता था, बाहर वाला बंद था। ये बाहर वाला जो बंद होना है, इसका नाम होता है कुंभक। योग में कुंभक माने बहिर्श्वास बंद, और आंतरिक श्वास चलता है सुषुम्ना से। वो अपना सुषुम्ना जागरण बोलते हैं। सुषुम्ना जगी भी है, उसकी सुषुम्ना चालू है। ठीक, ये सुषुम्ना है द्रौपदी। ये कैसे पैदा होती है? जन्म के समय में डॉक्टर ने काट दिया, या मिडवाइफ जो होती है वो काट देती थी, और उसको लॉक वॉक करके घुसा देते हैं। कभी कभी वहां पे थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है छोटे बच्चे को, उसका सूजा हुआ रहता है, थोड़ा पीप भी हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन वो हील हो जाता है और वो सिकुड़ करके अंदर चली जाती है। अब उसका कोई काम नहीं। ठीक, अब द्रौपदी को कैसे जगाना है, कैसे उसका परिचय पाना है? द्रुपद यज्ञ करता है। द्रुपद माने शीघ्र गति जीव। तुम्हारा मेरा सबका शीघ्र गति है। 60 साल 70 साल, उसके बाद तो बोनस है। यदि और 10-20 साल रह गए तो बोनस है, नहीं तो 60 70 75 80 बस। जय श्री राम। द्रुपद जल्दी चलने वाला। उसको द्रोण से झगड़ा हो गया, द्रोण उसको हरा दिया अर्जुन को भेज करके। अर्जुन जाओ, मेरा गुरु दीक्षा ये है कि तू उसको पकड़ के ला, द्रुपद को, और मेरे सामने पटक। क्यों? क्या झगड़ा हुआ? द्रोण बहुत लाचारी में, बहुत गरीबी में अपने पुराने स्कूल के टाइम के दोस्त को, द्रुपद को याद किया कि तू तो राजा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तेरे से
कुछ मदद मांगने आया हूं, मैं तो तेरा मित्र हूं। ये मित्र वाली बात पे द्रुपद उसको उल्टा सीधा बोल गया। राजा और भिखारी क्या मित्रता है, फालतू की बात करता है, मैं कोई तेरा मित्र नहीं हूं, जब भाग। द्रोण एकदम गुस्सा हो गया। तब उसने पांडव को और कौरवों को सेना बना करके लगाया कि तुम लोग पकड़ के लाओ। तो कौरव लोग बोले हम लोग जाएंगे, हम लोग ले आएंगे, पांडव को जरूरत नहीं है, वो लग नहीं सके। तब द्रोण बोला अर्जुन तू जा। अर्जुन उसको बांध के ले आया और द्रोण के सामने पटक दिया, ये लीजिए आचार्य आपकी गुरु दक्षिणा। तो द्रोण ने क्या किया कि उसका आधा राज्य अपने बेटे को दे दिया, अश्वत्थामा को। समझ रहे हो? द्रुपद का द्रुपद कौन है? अभी बोला मैंने, शीघ्र गति वाला जीव, उसका राज क्या है? शरीर। आधा राज दे दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा कौन है? संसारी। तो हम लोग जो प्रवृत्ति पक्ष है वो संसार पक्ष है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, घर चाहिए बहुत चाहिए, संसारी। उसको दे दिया आधा राज, ठीक। और आधा राज पे द्रुपद बैठ गया। अब उसको बड़ा अपमान महसूस हुआ, ये भिखारी को मैंने निकाल दिया था, वो आधा राज मुझसे छीन लिया और अपमान का घूंट पी करके हमको रहना पड़ा। तो मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा, मेरे लड़का नहीं है, इसलिए ऐसी मेरी गति हुई है। उसकी कौन थी? उसकी एक माने हिजड़ा बोलिएगा नॉर्मल लैंग्वेज में, ट्रांसजेंडर शिखंडी, वही संतान थी उसकी। शिखंडी की कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे, उसकी भी इंपॉर्टेंट कहानी है, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। तो शिखंडी हार गई अर्जुन से, ठीक। तो उसको फिर क्रोध आया, अरे इतनी बड़ी सेना मेरी, इतना ये इतना वो, फिर भी हार गए। मेरा लड़का होता ना अर्जुन के जैसा तो वो हमको हारने नहीं देता। तो उसने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। किसने? द्रुपद ने, जीव ने। हमको एक लड़का दीजिए। अग्नि धधकी, उसमें से निकला धृष्टद्युम्न, जो पांडव सेना का प्रथम सेनापति बना। क्योंकि द्रोण उल्टी साइड में, कौरव साइड में चले गए, तो उनसे लड़ना है तो इधर की सेना को ज्वाइन करना होगा। धृष्टद्युम्न क्या है? दृष्ट माने दिखने वाला, द्युम्न माने चित्र विचित्र रूप, लाइट विच इज चेंजिंग शेप्स। ये कब दिखता है? जब आप साधन में बैठते हो। साधन माने युद्ध। हाँ, प्रवृत्तियों से निवृत्ति का युद्ध होता है ना। पांडव लोग जो हैं वो भगवत मुखी हैं, कृष्ण उनके साथ हैं, भगवान उनके साथ हैं, और ये लोग खाली संसार चाहिए, पूरा राज इनका है, मैं जमीन नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा, ये राज नहीं दूंगा, ये फलाना नहीं दूंगा, ये कौरव है। यही तो युद्ध है। इसको बिहार में बोलते हैं नौ छौ करबा हमरा भिरी। समझ रहे हो? नहीं, नौ माने 9 द्वार, शरीर में 9 द्वार होता है। 6 माने 6 चक्र, 5 पांडव 1 भगवान। शरीर का भगवान से युद्ध, 9-6। ये बहुत पुराना कहावत है भोजपुरी में। 9-6 करबा हमरा भिरी माने हमसे लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे, आओ। एनीहाउ, तो अश्वत्थामा को भी छोड़ दीजिए। अब आइए उस यज्ञ में क्या हुआ। यज्ञ में सबसे पहले आया धृष्टद्युम्न। तो द्रुपद बोला बस ठीक है, मेरा काम हो गया, आप लोग रोक दीजिए। पंडित जी लोग बोला नहीं, जो यज्ञ के निमित्त सामग्री है वो जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक ये यज्ञ नहीं रोक सकता है। द्रौपदी आ गई। इसको अपने शरीर में देखिए। शरीर में क्या है? आप यज्ञ करते हैं यानी साधन करते हैं तो सबसे पहले कुछ हल्की सी ज्योति सी दिखती है। विद इन ए मंथ 2 months
यहाँ ज्योति दिखेगी, और आपको लगा अरे अभी 2 महीना हुआ है और इसमें कुछ कुछ दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है। दैट इज हाउ वाई ही इज द फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द पांडव आर्मी। अरे 1-2 महीना में इतना हो गया तो आगे कुछ होगा। तो ये यज्ञ, युद्ध वाला यज्ञ चल रहा है। तब द्रौपदी आएगी। द्रौपदी माने सुषुम्ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग के ऋषि लोग, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आपको याद आ जाएगा। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते। विधिवत प्राण संयमे, प्राण का विधिवत, विधिवत माने जैसे गुरुदेव ने बताया उस तरीके से यदि आप प्राण का संयम कीजिएगा तो चक्र जो है जिसके अंदर से घूम घूम करके सुषुम्ना जाती है, विधिवत प्राण संयमे नाड़ी चक्र विशोधते। नाड़ी में जो चक्र हैं ये 5 पांडव, वो शुद्ध होगा, माने इट विल बी क्लियर्ड, द चैनल विल बी क्लीन्ड। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते। सुषुम्ना बदनम भित्वा, सुषुम्ना का मुंह खोल करके सुखे दुषति मारुत, मारुत माने प्राण, उसमें सुख से आने जाने लगेगा। किसमें? सुषुम्ना में। अभी सुषुम्ना का मुंह बंद कर दिया था दाई माँ ने या डॉक्टर ने, वो बंद पड़ा है, नॉट इन यूज। अब संयम करके, साधन करके, यज्ञ करके, पूजा करके वो खुल गया। अब जो प्राण है यहां से टर्न करके उसमें चला गया। तब क्या होगा? सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत। मारुत मध्य संचारे, इड़ा पिंगला बीच में सुषुम्ना है, मध्य संचारे, बीच में जब संचरण करेगा, आना जाना करेगा, मनस्थैर्य प्रजायते, मन स्थिर हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी, मन स्थिर नहीं होता है। सबसे ज्यादा तो छटपट करता मन। मन कौन है? शरीर का राजा धृतराष्ट्र, वही स्थिर हो जाएगा तो राजी खत्म हो गया। सो मनः सुस्थिर अवस्था शैषा मनोन्मनी, इस अवस्था को उन्मनी अवस्था बोलते हैं। ये उन्मनी क्या है? कबीरदास जी इसको बोलते हैं मन लगे उन्मनी सू, कहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां था, अलख निरंजन राय। वहीं पे भगवान है, वहां चांदनी तो है बिना चांद की। कबीरदास जी फिर दूसरी जगह पे बोलते हैं बिना चंदा रे बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। ना আগুন আছে, না চাঁদ আছে, না সূর্য আছে, অথচ আলো আছে। बिना चंदा रे बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। अरे हेली मारी, बुद्धि को बोल रहा है कबीरदास जी अपनी बुद्धि को, अरे हेली मारी, इसको परदेश बोलता है, यहां से नीचे। परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है। अरे हेली मारी, क्या मतलब हुआ इसका? अब समेशन कीजिए। प्रवृत्ति आई, इधर में धृष्टद्युम्न आया, साधन चलता रहा, प्रगाढ़ होता रहा, प्रोग्रेस होती रही, तो सुषुम्ना का अनुभव हुआ जीव को, और उसके सोचे बिना, उसके कुछ प्रयास किए बिना सांस जो है बाहर वाली बंद हो गई। अब शरीर को तो जिंदा रखना है, शरीर कैसे जिंदा रहेगा बिना ऑक्सीजन? सुषुम्ना से चालू है। ठीक, जब सुषुम्ना चलने लगी, हाँ बोलो। इसका अल्टीमेट है समाधि अवस्था, उसमें आते हैं अभी। समाधि अवस्था किसको बोलते हैं आते हैं। तो क्या हुआ? सुषुम्ना मिल गई, यानी द्रौपदी मिल गई अर्जुन को। अर्जुन कौन था? साधन करता था। ठीक, कैसे मिली? अब सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
कैसे मिली? स्वयंवर में। स्वयंवर किसने रखा? द्रुपद ने। द्रुपद का एडवाइजर कौन था? भगवान श्री कृष्ण। ये स्वयंवर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो भगवान कृष्ण ने फिट किए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन को द्रौपदी मिले। क्या कंडीशन था? बताइए बताइए, आपको ध्यान में है तो बताइए। वो रखा हुआ था उनका, वो इनहेरिटी उसको उठा करके उसको उसमें छेद मारना होता है, सब ट्राई करते कोई नहीं मारता और फिर वो अर्जुन ही मारता है। अच्छा, अब इसको विस्तार से सुनिए। हम लोग के गीता में सान्याल महाशय ने लिखा है, शास्त्रों से एक छोटा सा श्लोक है, प्रणबो धनु। जो प्रणब है ना, प्रणब अक्षर, वही धनुष है। प्रणबो धनु, शरो, शर माने तीर, ह्यात्मा मैं कौन है? चित्त बुद्धि अहंकार। प्रणबो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म इज द टारगेट। अब देखिए यहां पे अर्जुन के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। ब्रह्म अक्षर को उठाने की साधारण मनुष्य की क्षमता नहीं है। उठाने का मतलब क्या होता है? कुटस्थ में या यहां पे ले जाना। हम लोग तो जानते ही नहीं है ब्रह्म का मतलब क्या है, उस अक्षर का मतलब क्या है। उठाने का तो सवाल ही क्या होता है। तो उसको उठाया और उस पर तीर लगाया, यानी अपने आप को उस पर लगा दिया। और क्या हुआ? कंडीशन क्या था? नीचे देखोगे, नीचे में एक तेल का कड़ाहा है, ठीक है ना। ये तेल का कड़ाहा क्या है? संसार रूपी इल्यूजन। और क्या है? मछली है ऊपर में जो घूम रही है, संसार। और उसके बीच में भगवान है, आंख, डॉट। प्रणब के ऊपर डॉट होता है, वही डॉट है वो बिंदु। बिंदु क्या है? ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। आप जब ध्यान करते हैं उसी प्रणव का ध्यान करते हैं, उस बिंदु सहित। वो क्या करता है? बिंदु और वो ओम क्या करता है? कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। काम भी देता है, यानी आपकी जो इच्छा है वो भी देता है, सांसारिक रूप से भी, और मोक्ष भी देता है। ठीक, यानी आपको संसार में रहते हुए, संसार में देखते हुए ब्रह्म को खोजना है, मोस्ट इल्यूसिव टारगेट। और अपने आप को उस प्रणव रूपी धनुष से उसकी आंख में मार देना है, यानी भगवान को लक्ष्य करके उसमें प्रविष्ट हो जाना है आपको। तब क्या होगा? द्रौपदी मिलेगी। द्रौपदी कौन है? सुषुम्ना। कितना सुंदर है नहीं? तो ये हुआ। अब एक तो कहानी है कि अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर अपने घर पे आया जंगल में, तो कुंती ने बोला, बेटा क्या लाए हो? मां, एक अवार्ड मिला है, मैं जीत के लाया हूं कुछ, तो पांचों भाई बांटो। ये एक स्टूपिड डायलॉग है, बट और कोई उपाय नहीं था, इसको कैसे समझाएं। जीत के लाया अर्जुन, लेकिन पांचों चक्र में बैठा हुआ है वो सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, उनके पांचों के थ्रू हो जाती है। यही है द्रौपदी की 5 पांडव से शादी। ভালো লাগছে? দেখো কি সুন্দর আছে ভগবানের লীলা। বেশিরভাগ লোকেরা বুঝতে পারে না, এই মালিকের কৃপা। तो क्या हुआ? वो पांचों पांडवों से शादी हो गई। अब क्या करना है? वो आगे भी जाके कृष्ण से भी दोस्ती हो गई, क्योंकि कृष्ण उसके बाप के पास में आता था, द्रुपद के पास में उठना बैठना था कृष्ण का, तो कृष्ण की दोस्ती हो गई उससे।
इसलिए कृष्ण को वो बोलती थी सखा, मित्र, और कृष्ण उसको बोलते थे सखी। जब पांचों पांडव यानी शरीर गिरने लगा तो सबसे पहले गिरा, सीक्वेंस हमको याद नहीं है, अर्जुन भी गिर गया। अब द्रौपदी का टाइम आया तो द्रौपदी बोले कृष्ण भगवान को पुकारी। ये विष्णु पुराण में ये बहुत सुंदर सीरियल है, मैं खोजता रह गया, मेरे को नहीं मिला उसके बाद ये पर्टिकुलर इंसिडेंस। पुकारी, कृष्णा कहां हो तुम? क्या ब्यूटीफुल सीन है, मेरे को याद है। सबसे पहले प्रणव का धुन सुनाई दी, आवाज, फिर शंख बजा 5-6 जन, फिर गदा आई, फिर चक्र आया, फिर भगवान आए। द्रौपदी बोली कहां थे तुम? कृष्ण बोले मैं तो सब समय तुम्हारे साथ था द्रौपदी, तुम ही मेरे को याद नहीं करती थी, भूल गई थी। बोलो। बोला अब तो मैं जा रही हूं। बोला कोई बात नहीं, तुम जाके भी अमर ही रहोगी, हर जीव के अंदर तुम रहोगी, वो तुमको पहचाने न पहचाने। और मैं तुमको यह भी आशीर्वाद देता हूं कि जो तुम्हारा ध्यान करके तुम्हारी मदद से मेरे पास पहुंचेगा वो और आगे जाएगा। ये भगवान कृष्ण का रास्ता है। और इस यहां तक जो पहुंच गया सुषुम्ना के मार्फत जाके, वो अल्टीमेट मोक्ष भी पाएगा। मोक्षेर कथा बोलछिले, इसको कबीरदास जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, आप लोगों को बहुत बार सुनाया, पर इतना समझे नहीं होंगे क्योंकि इतना बैकग्राउंड में कभी बोला नहीं। क्या बोला भगवान कबीरदास जी ने? क्या? हाँ, सुषुम्ना रहती है, नहीं सुषुम्ना के थ्रू नहीं, सुषुम्ना ही द्रौपदी है और जन्म से उसको बंद कर दिया जाता है तो अंदर ही। तो कबीरदास जी बोलते हैं हेली मारी नहीं, इसको दूसरे ट्यून में गाना है। हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी, ये सुषुम्ना है, बहुत वेरी टाइनी। कितनी टाइनी है? चूल के हजारों हिस्से की जितनी है, इसीलिए न्यूरो सर्जन भी नहीं जानता। वहां तो चढ़ो नहीं जाए है, यहां तक नहीं पहुंचा जाता है। चढ़ गया हमारी हेली, पीव मिले तो भगवान मिल जाएंगे, जीव अमर हो जाए। अरे बावरी रे कदे चलांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। भगवान क्या बोलते हैं? तद धामम परमम ममः, ये मेरा परम धाम है। तदगत्वा न निवर्तते, वहां जो पहुंच गया वो वापस नहीं आता है। कबीरदास जी क्या बोलते हैं? गया पुरुष नहीं आया रे। सेम, यही है मोक्ष। इसके लिए कल हम लोग पढ़ रहे थे गीता के 8वें अध्याय का 10वां और 11वां। हृदय से 101 नाड़ियां ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, उसमें मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना। यहां पे आकर के 2 भाग में बढ़ जाती है, एक डायरेक्ट चली जाती है स्कल के नीचे, एक ऐसे घूम करके सिंहासन के ऊपर में जैसे छत्र चवर रहता है, ऊपर में आच्छादन रहता है, वैसे एक छतरी के जैसे नीचे उतरती है। ये दोनों अलग अलग है। योग बल से इसको और इसको दोनों को लाइट कर देना पड़ता है। যেমন তার দুটো আছে, তুমি কারেন্টটা অন করে দিলে তখন ও গেলে স্পার্ক হবে, ওই স্পার্কটা ধরে মুখ দ্বারে যাবে আছে। तो आप समझी मेरी बात? क्या द्रौपदी कैसे मिली? उसके पहले सुभद्रा कैसे मिली? सुभद्रा नहीं मिलेगी, द्रौपदी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट द्रौपदी पहले मिलती है, फिर सुभद्रा मिलती है। यानी आपका रास्ता, यानी साधन का रास्ता सुषुम्ना से जब चलने लगेगा, धीरे 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 प्रवृत्ति संसार छूट जाएगा और निवृत्ति के साइड आप चले जाओगे। सुभद्रा आ गई। तो 3 कहानी आपको बताई आज। कौन सी?
भगवान का रुक्मिणी हरण, अर्जुन की 2 पत्नियां सुभद्रा और द्रौपदी, ये सब आपके शरीर में। कौन जानता है इसको? गुरु जानते हैं। किसको बताता है? जो जिज्ञास करेगा, जो पूछेगा, जो अपनी असमर्थता अज्ञानता प्रकट करेगा। बाबा मैं नहीं जानता, बताइए आप। इसको हम लोग के यहाँ पे बोला गया है, गीता में बोला गया है उसको बोला गया है, याद नहीं आ रहा है। उसमें श्लोक ये है कि जो अपने गुरु के पास जा करके और उनको उचित तरीके से प्रणाम करके उनको अपना असमर्थता, इनकेपेबिलिटी निवेदन करेगा, प्रभु मैं नहीं जानता, उसको भगवान गुरु उपदेश दे देंगे। क्या उपदेश? तत्वदर्शी भी, योगी भी, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, योगी भी तत्वदर्शी भी। ये सेकंड लाइन तो याद आ गया, पहला लाइन में अटक रहा हूं मैं, कहां पे फंस गया, कोई बात नहीं। तो जो तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसने भगवान का दर्शन किया। योगी का मतलब क्या होता है? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। योगी के बहुत सारे स्टेज हैं। इनिशियल अभी स्टार्ट हुआ, उसको कुछ नहीं मालूम, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करते करते उसको थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है, तो वो बोलता है अरे वाह इट इज सो वंडरफुल। फिर वो आगे बढ़ता है, तब उसको धृष्टद्युम्न मिलता है, फिर उसको द्रौपदी मिलती है, फिर उसको लाइट दिखती है, फिर भगवान दिखते हैं, कृष्ण भगवान। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का आज का पाठ है। अच्छा लगा ना? भगवान की लीला देखिए आप, ऐसे ही शिव की लीला है, बहुत सुंदर है। हाँ, रूपक तो है ही, सिंबलिक, मेटाफोरिकल, एकदम एकदम नहीं अभी है थोड़ा सा टाइम, ऐसे कट डाउन मत करो सब समय मेरा देखिए, सुन लीजिए, अब शिव जी वाला भी सुन लीजिए, कि नहीं सुना है अभी? शिव जी वाला अगली बार। शिव जी की 2 पत्नियां थी, ठीक है, तो मालूम है, तो एक सती, दूसरी पार्वती। पार्वती का मतलब होता है पर्वत से जन्मने वाली, यह पर्वत, यहां से जो जन्मी वो पार्वती। सती का मतलब होता है दक्ष कन्या। दक्ष होता है संसार, शरीर रूपी संसार को बनाने वाला, ब्रह्मा का बेटा। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता माने संसार को बनाता है? हाँ, संसार क्या है? फॉल्स, इल्यूजन है, दिख रहा है कि है, हम मान रहे हैं कि है, लेकिन है नहीं। तो क्या हो गया? ब्रह्मा इल्यूजन क्रिएट करने वाला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्रह्मा जी सॉफ्टवेयर बनाने वाले हुए, इल्यूजन बनाता है। हम लोग टीवी में देखते हैं, ये बना, इसमें कंप्यूटर पे देख लेते हैं, ये बन गया, ये हम देखो कितना सुंदर पेंटिंग की है, कंप्यूटर पे पेंटिंग है, उसको ऑफ करो, खत्म। विष्णु कौन है? विष्णु है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंजीनियर। जहां सॉफ्टवेयर में थोड़ा ग्लिच आता है, ये नहीं ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है, विष्णु भगवान आके उसको ठीक कर देते हैं। और शिव कौन है? शिव है वायरस, खत्म। इसलिए उनका नाम क्या है? त्रिपुरारी। त्रिपुर माने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, त्रिपुर माने रहने की जगह, उसके अरि माने दुश्मन। तीनों शरीर जब तक नष्ट नहीं होगा, शिव खुश नहीं होंगे। अब देखो, पहली शादी हुई सती से, किसकी? त्रिपुरारी, शिव की। सती जो थी
सांसारिक रूप से पली बड़ी थी, दक्ष की बेटी थी, वही देखी, तो वो समझ नहीं पाएगी शिव क्या है, मैं कहां जा रही हूं। अच्छा, शिव का और दक्ष का कभी मेल नहीं हुआ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेटा है, ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है, चलाता है, और शिव उसको खत्म करते हैं। तो दोनों का परस्पर विरोध होना तो स्वाभाविक है। ठीक। सती कौन है? सती बोलिए या पार्वती बोलिए, प्रकृति है। प्रकृति माने आप, हम। शिव जैसे पार्वती जी गणेश को बनाई, क्या चीज से बनाई है? उपटन से। उपटन में 5 तत्व है, उससे पार्वती जी एक मूर्ति बना दी। प्रकृति, नेचर। गणेश जी के पार्वती जी বসেছিলেন চান করতে গিয়েছিলেন, কোনো জিনিসের অপেক্ষা করছিলেন, মনটা লাগছিল না, তো গণেশের একটা মূর্তি বানিয়ে দিলেন, বললেন আরে এ তো বড় সুন্দর है, প্রাণ দিয়ে দিলেন, গণেশ জি লাইভ হয়ে গেল। কিন্তু ওখানে শিবের কোনো প্রবেশ নেই, ও জানে না শিবকে, ও তো ওর মাকেই জানে। तो शिव जी के जितने गणों को उसने रोक दिया। माँ ने बोला नहीं, अब स्नान कर रही हूं मैं, किसी को नहीं आने देना बेटा, तो कोई जो भी आ जाए उसको नहीं आने दे रहे। परशुराम आए तो अपना फरसा चला दिया गुस्से में, एक दांत टूट गया। ये दांत का मतलब क्या है? द्वैत, भगवान अलग मैं अलग। एक टूट गया मतलब क्या? मैं ही एक हूं, अद्वैत। नंदी को भगा दिए, बाकी जो शिव जी के गण हैं उनको भगा दिए गणेश जी, कोई नहीं सका उनसे। पार्वती का निर्माण है, कैसे सकेगा? शिव खुद आए, बोले आप कौन है? मैं नहीं पहचानता हूं। अरे बोला मैं पार्वती का पति हूं। बोले कोई पतिवती नहीं, मां ने कहा है कोई नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाओगे। तो शिव जी ने उठाया, त्रिशूल मारा, गला कट गया। पार्वती को सुनाई दिया कि ये हड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो पार्वती जी ने गुस्सा किया, ये तुमने क्या किया? अच्छा, ये त्रिशूल मारने का मतलब क्या है जानते हो? त्रिशूल क्यों है? 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, भाला भी हो सकता है ना। 3 क्यों है? नहीं, 3 ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काली जी को देखा है? काली जी की मूर्ति देखी है? नजदीक से ऑब्जर्व किया है? तुम्हें देखे छो? कार উপরে দাঁড়িয়ে আছে? মহাদেবের উপরে দাঁড়াবার মানেটা কি? কেন? এমনি? Definitely there is a significance. That is a stupid story. That is not correct. What is the correct is महाकालेर शक्ति तो काली, तो কোথায় দাঁড়াবে? ওটাই তো ফাউন্ডেশন, ওটাই তো বেস। মহাকালের শক্তি, ই মানে শক্তি, ই সরলে কি হবে? কাল। তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। कैसे खड़ी है? एक पैर हृदय में है, एक पैर यहां पे। देखना ध्यान से, अगला बार फिर जाके देखना। एक पैर है हृदय पे, हृदय ग्रंथि। दूसरा पैर है मूलाधार पे, एब्डोमेन। एब्डोमेन, नॉट पेट, पेट तो यहां आ गया। एब्डोमेन, मूलाधार ग्रंथि। थर्ड क्या है? पैर तो 2 ही है, जीव निकाल के बता रही है, जिह्वा ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि जब खुल जाएगा मोक्ष हो जाएगा। जो अत्यंत क्रूर और जिसका या जो अब पाप करके इतना अधम हो गया, भगवान उसको त्रिशूल चला के 3 ग्रंथि खोल के मोक्ष दे देते। ये है त्रिशूल, ये है 3 ग्रंथि, ये है काली, ये है शिव। ठीक। अब क्या हुआ? ब्यूटीफुल माने हैं, ब्यूटीफुल माने हैं। काली जी का देखिए, हर मूर्ति करेक्ट नहीं बनती है। जैसे देवों के देव महादेव में दिखला दिया कि शिव जी लेटे हुए थे, पैर लग गया तो वो जीभ निकाल दी। समझते ही नहीं है लोग।
वो तो शिव जी के ऊपर ही खड़ी है, उन्हीं से निकली है, उन्हीं से प्रविष्ट है, यही दिखलाया जा रहा है। बोले कि वो सबको मार रही थी, अब शिव जी रास्ते में वो तो कहानी बना दिया। बहुत सारी कहानियां हैं, उन सब में मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। मैं अपने से कोई भी निर्माण नहीं करता हूं, जो इन्होंने बताया वही जानता हूं मैं। तो क्या बताएं हम? पहली शादी सती के साथ। सती कौन थी? अपरिपक्व प्रकृति, ठीक। लेकिन हम कितने भी पापी होंगे, कितना भी अपरिपक्व होंगे, कितना भी संसारी होंगे, मन में कहीं ना कहीं शिव का ख्याल आएगा, भगवान का ख्याल आएगा। तो हमको एक अट्रैक्शन रहेगा कि भगवान हमको मिल जाए। कुछ नहीं हम करते हैं, 2 लोटा पानी डाल देते हैं खाली शिव पे, भगवान प्रणाम, ओम नमः शिवाय, टिंग 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 टिंग, धूप दिखा दिया, हो गया, भगवान का स्मरण तो है। तो ऐसी अवस्था में सती जो है भगवान से शादी करी, यानी अपरिपक्व इमैच्योर प्रकृति जो शिव को नहीं जानती है। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या शिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवलिंग? हम लोग बहुत सारा कुछ इमेजिन करते हैं, फैलस है, ये है, वो। इट इज नॉट। लिंग मीन्स सिंबल। तो शिव के साथ शादी हो गई सती की। अब जो ये है, क्या नाम है इसका, दक्ष प्रजापति, सती का बाप, वो इसको बहुत मना किया, ये तो क्या कर रही है, वो तो एकदम गंदा है, सांप लपेटे हुए है, भभूत लगाता है, शमशान में रहता है, खोपड़ी रखता है, ये करता है, वो करता है, तो कहां जा रही है? क्योंकि उसका नेचर ही है वो कि संसार को बनाना, चलाना, राज करना। और शिव का नेचर ठीक उल्टा है, तो पसंद नहीं करता है। और उसी की बेटी जाती है वहां पे शादी करने, तो एकदम गुस्सा हो जाता है दक्ष। तो एक यज्ञ रखता है, सारे देवी देवता, विष्णु ब्रह्मा, ये वो सब आते हैं, शिव को नहीं बुलाता है। तो सती देख रही है कि सब लोग जा रहे हैं मेरे बाप के घर में, तो पूछती है किसी को, अरे कहां जा रहे हो भाई? अरे तेरे को नहीं मालूम, तेरे बाप ने रखा हुआ यज्ञ, हम लोग वहीं जा रहे हैं, तेरे को बुलाया होगा, तू जा, तू भी आ जा। वो पहुंच गई। शिव जी बोले वहां मत जा, अनर्थ हो जाएगा, तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं मानी। प्रकृति संसार में ही जाएगी, कहां जाएगी? और जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी, हम नहीं समझेंगे मेरा भला भला बुरा, हम संसार में ही जाएंगे ना। वो चली गई अपने घर में। दक्ष बोला तो क्यों आई? बोला मैं अपने बाप के घर में नहीं आ सकती क्या? बोले बाप बुलाया था तेरे को, जब तू उसके यहां चली गई तो मेरे लिए तू खत्म हो गई। उस अछूत के पास तू रहती है, उस गंदे के पास रहती है, अघोरी के पास रहती है। शिव जी को गाली देने लगा। सती बोली चुप, ज्यादा नहीं बोलने का। बोला मैं बोलूंगा, तू कर, क्या करती है? तो सती को क्रोध आया, ह्यूमिलिएशन हुआ, अपमान हुआ ना भाई। बाप के घर में आई, मैं शिव से लड़के आई, शिव को ये बोल के आई कि नहीं मेरा बाप है, वहां मैं जाऊंगी तो मेरे कुछ नहीं होगा, मैंने अपने पति को भी खो दिया और ये बाप मेरा हुआ नहीं, तो अब तो मैं कहीं की नहीं रही। तो उसने अपने योग बल से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपना दाग कर दिया। बहुत लंबा खींच रहा है, इसको सती वाला प्रसंग खत्म कर देते हैं, अगली बार हम लोग पार्वती वाली बात पे आएंगे। तो सती ने दाह कर लिया। शिव जी को पता लगा मेरी पत्नी तो मारी गई और दक्ष उसका कारण है। तो शिव जी ने अपनी जटा तोड़ के पृथ्वी पे मारा ऐसे जोर से, तो शिव स्वरूप पैदा हुए बलभद्र। रुद्र गण बोलते हैं इनको, रुद्र बोलते हैं, शिव का अपना रूप। काल भैरव, ये भैरव, वो भैरव, ऐसा बलभद्र नाम का एक भैरव पैदा हुआ। क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि उसका नष्ट करो यज्ञ, और यदि कोई भी तुमको बाधा दे तो उसको भी नष्ट करो। भगवान का तो काम ही नष्ट करना। तो बलभद्र गया और उसका गला काट दिया। हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे
आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां प्रणाम निबिन।